हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम, एक नाम। 4 पैर का जानवर, 1 साल बाद एक रिजल्ट आया, कितने पैर हो गए? 6 पैर की मक्खी। भन 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 भन, दुकान से आया, सोने का मन हो रहा, चेपे। रात को ही रोता है वो, ध्यान रखना है। दिन भर तो सोता है, रात में रोता, डिस्टर्ब करता। ये मक्खियां तुमने इकट्ठी की हैं, ध्यान रखना। भिन 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 भिन। इसके अलावा होगा क्या? रात को नींद ही नहीं आती, सोने का मूड होता है, उतने में बच्चा चीपे। ये मक्खी, एक बच्ची और आ गई, कितने पैर हो गए हैं? अब भनभनाहट और बढ़ गई, ध्यान रखना। कितने पैर हो गए? 8 पैर। 8 पैर की कौन होती है? मक्कड़ी। समझ? 8 पैर की कौन? मक्कड़ी। 6 पैर की मक्खी, 8 पैर की मकड़ी। मकड़ी अपना जाला खुद बनाती है, खुद बनाती है, बुनते जाती है, बुनते जाती है, बुनते जाती है, और एक दिन उसी जाले में फंसकर अपने प्राण गंवा दिया करती है। ए इंसान, तेरे जीवन और मकड़ी के जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। पूरी जिंदगी उसी मकड़ जाल में हमारी बीत जाया करती है, हाथ में कुछ नहीं लगता है। अरे तुम इंसान हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य वह है जो मनन करता है, मनुष्य वह है जो विचार करता है, मनुष्य वह है जो सोचता है। जानवरों को सुधारना बहुत कठिन है, मनुष्य तो सुधर सकता है ना। एक बंदर की बंदरिया देखी है, छाती से बच्चे को लगा करके घूमती है। सबसे ज्यादा मोह इस धरती पर यदि किसी को होता है तो बंदर की बंदरिया को सबसे ज्यादा मोह होता है। वह छाती से लगा के बच्चे को घूमती है, बच्चे की मौत भी हो जाए तो छाती से छोड़ती नहीं है, लगाए रहती है, लगाए रहती है, लगाए रहती है, जब तक उसके अंग गल गल के नहीं गिर जाते हैं, तब तक अंतिम अंग तक एक बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लगा करके जिया करती है। मैं कैसे समझाऊं? वो जानवर है, वो ना समझ है, उसे समझाने का कोई रास्ता नहीं है कि तू ऐसा मत कर, ये मर चुका है बच्चा, इसकी मौत हो गई है, इसे क्यों छाती से लगाती है? अरे बंदरिया को समझाना बहुत मुश्किल का काम होता है, जानवर को समझाना बहुत मुश्किल का काम होता है। वो ना समझ होता है, उसके पास मनन करने की शक्ति नहीं है। लेकिन औरंगाबाद वालों, तुम्हारे अंदर तो मनन करने की शक्ति है ना, तुम्हारे अंदर तो चिंतन करने की शक्ति है ना। तो ये जो प्रवचन मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि आपकी मन स्थिति में मनन का और चिंतन चला करता है। अरे जानवर को नहीं सुधारा जा सकता है, लेकिन एक इंसान को सुधारा जा सकता है मेरे भाई। यदि मैं इतनी जोर जोर से बोल रहा हूं, इतनी मेहनत से बोल रहा हूं, मेरे अंदर क्या है? एक यही है कि आप इंसान हैं, मैं आपको इंसान समझता हूं, मैं आपको मनुष्य समझता हूं, और मनुष्य को मनुष्यता अर्जित कराना एक संत का काम हुआ करता है। ध्यान रखना, मेरी ड्यूटी है कि आप मनुष्यता को अर्जित कर सके। मान्यवर, हम भी तो छाती से लगा करके जीते हैं ना, जिंदगी भर कुछ नहीं छूटता। कितने जन्म गवा चुका ममता के बीच में, कितने जन्म गवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलता गया राग द्वेष में। अब तो दफन हो कामना वरदान ये मिले, आया हूं तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। आया हूं तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए। कितने जन्म बिताए,
कितने जन्म गंवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलते गया राग देश में। मालूम है 84 लाख शरीर फेंके हैं तुमने पापा करके, एक दो शरीर नहीं, कितने शरीर मिले हैं। और हर शरीर में वासना के अलावा था क्या? हर शरीर में कामना के अलावा था क्या? विचार करिए, वही हाड़ मांस का पोटला, वही मरण धर्मा शरीर, विषय भोग के अलावा क्या किया इस आदमी ने अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना है, साधना की राह पे नहीं आए, वासनाएं तड़पाती हैं, भटकाती हैं, जीवन को बर्बाद करती हैं। मनुष्यता इतनी बर्बाद हो रही है इन वासनाओं के चक्कर में। ध्यान रखना है, एक अंधा व्यक्ति था और एक नेत्रवान व्यक्ति था, दोनों जा रहे थे किसी जंगल से, बर्फीला जंगल था, ठंड का मौसम था, बर्फ जमी हुई थी। ध्यान रखना, एक कुटीर में, एक झोपड़ी में रात बिताई दोनों ने। एक नेत्र वाला सुबह सुबह उठता है, स्नान करता है, नेत्रहीन क्या दिन क्या रात, जब नींद खुली तब उठ गया, देखता है कि मेरा दोस्त स्नान करने कहीं गया है, मेरी लाठी कहाँ गई? लाठी को देखता है, मालूम है एक लाठी पड़ी है, उठाता है, टेकते हुए लाठी को चल रहा है, लाठी के सहारे चल रहा है। नेत्रवान मित्र आता है, उसने कहा पागल हो गया, छोड़ दे इसे। बोले लाठी कैसे छोड़ दूं? बोले लाठी नहीं है ये, बर्फीला जंगल था, सांप रात भर में ठंड से अकड़ गया था। ध्यान रखना, उस अकड़े हुए सांप को लाठी बना करके चल रहा। नेत्रहीन व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, धृतराष्ट्र है, सूरदास है, लकड़ी बना ली सांप को, चले जा रहा, चले। उसने कहा पागल है, इसे छोड़, ये सांप है, सांप। बोले मुझे पता है, तू मुझे मूर्ख बना रहा है ना, इतनी अच्छी चिकनी चिकनी लाठी है, मैं छोड़ दूं तो तू उसे लेकर के भाग, चल भाग यहां से। उस लाठी से प्रहार करके उसको भगा दिया। अंधा क्या जाने, सांप को लाठी मान लिया, अकड़ गया सांप। थोड़ी देर चला, सूरज की रोशनी आई, गर्मी मिली, सांप लहराने लगा। ध्यान रखना, जैसे ही लहराया, ये पकड़ा हुआ था, सांप जहरीला था, डस लिया, प्राण पखेरु उड़ गए। मान्यवर, कहानी इतनी महत्वपूर्ण नहीं, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। ध्यान रखना, हमने भी वासना के सांप को लाठी समझ के पकड़ रखा है, हमने भी परिवार के सांप को लाठी पकड़ के समझ रखा है, हमने भी परिग्रह के सांप को लाठी बनाकर पकड़ रखा है, हमने भी मोह ममता के सांप को लाठी बनाकर पकड़ रखा है। और यही वासना का सांप हमारी जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, मौत के सिवा क्या मिलेगा? जब इस दुनिया से जाओगे मृत्यु मिलेगी और कुछ ना मिलेगा। ध्यान रखना मान्यवर, मरने से पहले होशियार होते हैं वो लोग जो मरघट से पहले मोक्ष की यात्रा करते हैं। ध्यान रखना, होशियार होते हैं वो लोग जो चिता से पहले चेतना को जागृत कर लिया करते हैं। और होशियार होते हैं वो लोग कि शरीर तुम्हें जवाब दे उससे पहले इंद्रियों को जवाब दे दिया करते हैं। और होशियार होते हैं वो लोग, ध्यान रखना, पड़ोसी तुम्हारा, परिवार तुम्हारा मजाक बनाए उससे पहले परमात्मा से रिश्ता जोड़ लेते हैं। और होशियार होते हैं वो लोग, अस्थियां बिखरें उससे पहले प्रभु की आस्था पैदा कर लिया करते हैं। अस्थियां तो बिखरना ही है, अर्थी पर तो जाना ही जाना है। आत्मा जब निकली इस जिस्म के बाहर से, आत्मा जब निकली इस जिस्म के कैद खाने से, निकलती आत्मा ने जिस्म से पूछा, ध्यान रखना, उस रूह ने जिस्म से पूछा कि अब देखती हूं तेरा कौन है। ध्यान रखना मान्यवर, जब चेतना निकलेगी आकाश से और मुर्दा बन के पड़े रहोगे ना, तो ये चेतना पूछेगी कि देख अब बता तेरा है कौन। ध्यान रखना, जो अपने थे ना वो भी जलाने जाते हैं, और बाहरी इंसान जो जिंदगी भर हमसे जलते हैं वो भी जलाने आ जाते हैं, वो भी हमारी अर्थी में शामिल हो जाते हैं। कल तक जो गालियां दे रहे थे वो संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। विचार करना है, कल तक जिन्होंने सूल चुभोए थे आज फूल चढ़ाते हमारे ऊपर। चिता पे बैठते जीवन महान हो जाता है क्या? जीते जी जिंदगी महान हो जाना चाहिए। आज कितना पतन हो रहा है समाज का, और मैं कह सकता हूं कि समाज के इस नैतिक पतन का यदि कोई जिम्मेदार है इस धरती पर, सबसे बड़ा कोई एक ऐसी चीज जो हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र को तहस नहस कर रहा है,
तो मैं आज पुलक सागर यहां बैठ करके आपसे कहता हूं कि जितना पतन पिक्चरों ने, सिनेमा घरों ने इस देश का किया है, उतना पतन किसी ने इस देश का नहीं किया होगा। ध्यान रखना, जितना पतन फिल्मों से हो रहा है, जितना पतन आपके मोबाइल से हो रहा है, जितना पतन आपके इन पिक्चरों से हो रहा है, बोलिए ये आपके हीरो हैं, इन्हें आप अपना हीरो समझते हैं। जो दारू पीता है वो हीरो है तुम्हारा, विचार करिए। जो कपड़े फाड़ कर नाचता है वो हीरो है तुम्हारा, विचार करना है आपको। ये तुम्हारे आदर्श, ये तुम्हारे नायक है। मान्यवर, इज्जत लूटते हैं वो तुम्हारे नायक है, ध्यान रखना। गुंडागर्दी फिल्मों में करते हैं, बलात्कार के दृश्य दिखाते हैं, उन्हें तुम अपना आदर्श माना करते हो। विचार करिए। आप सब पूरे लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पर्दे पर रंगीन वस्त्र, रंगीन चित्र देख करके हजारों लाखों का व्यापार दिया करते हो। एक एक वासना की फिल्म 800 करोड़ रुपए कमाती है, वह तुम उन्हें जाकर के दिया करते हो, तुम जाकर के उन्हें देते हो। विचार करिए, 800 करोड़ का व्यापार, ये तुम्हारे आदर्श हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कौन है आपका गुरु? आप जैसे हीरो की हेयर स्टाइल देखोगे वैसी तुम्हारी हो जाती है, ये तुम्हारी गुरु है। जैसे कपड़े वो पहनेगी वैसे आप पहन लेते हो, जैसी स्टाइल उसकी है वैसा आप। फिल्मी हो गई दुनिया, हर अंदाज फिल्मी हो गया हमारा। सोशल मीडिया में देखो, यूट्यूब में देखो, इंटरनेट में देखो। मैंने एक फिल्म निर्माता से मिला मैं मुंबई में, मैंने कहा क्या दिखाते हो? बोले पब्लिक अच्छी चीजें देखना ही पसंद नहीं करती है। मैंने कहा देखना तो पसंद करती है मेरे भाई, लेकिन तुम अच्छी चीजों को अच्छी तरह से पेश नहीं किया करते हो। ध्यान रखना, तुम बुरी चीजों को अच्छे से पेश करते हो, इसलिए दुनिया बुरी चीजों को देखा करती है। कौन कहता है कि दुनिया अच्छी चीज देखना नहीं चाहती है? मैं पुलक सागर। कौन है आपका आदर्श? एक फिल्म को लिखने वाला, एक पटकथा लेखक, एक निर्माता, एक निर्देशक, एक वो हीरो, वो तुम्हारे आदर्श हैं? नहीं, बचाना होगा इस पीढ़ी को मेरे भाई। बोले आजकल कोई धार्मिक चीजें नहीं देखते हैं, आदर्शवान चीजें नहीं देखा करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, समस्त फिल्म निर्माताओं तक मैं अपना संदेश देना चाहता हूं। कोई सी भी फिल्म बन जाए, कोई सी भी सीरियल बन जाए, ध्यान रखना ये हिंदुस्तान है। हजारों सीरियल बने, कितनी भी एकता कपूर सीरियल बना ले, ध्यान रखना, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो रामानंद सागर की रामायण ने चमत्कार किया है, दुनिया की कोई फिल्म वो चमत्कार नहीं कर सकती। मुझे याद है जब मैं ग्रस्त जीवन में था, मालूम है रामायण आती थी, कर्फ्यू लग जाता था सड़कों पर, बिना बताए, बिना पुलिस के कर। तुमको भी याद होगा, है ना? मेरे से तो बड़े ही हो ना, नहीं छोटे भी होगे तो इतना तो याद होगा ना। ध्यान रखिए, कर्फ्यू लग जाता था। मैंने देखा रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री को प्लेटफॉर्म पर टीवी लगाना पड़ी। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, मेरे घर में भी थी, टेक्सला की शटर वाली, है ना? नीला स्क्रीन लगा देती थी तो कलर हो जाता था। वो साड़ी ऐसी लगती थी जैसे नील दे दी हो सफेद कपड़ों में। ध्यान, क्या दिन थे, क्या जमाने थे। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला आके बैठ जाता था। हर किसी के घर में टीवी नहीं होता था, हर कमरे में टीवी नहीं होता था। आज तो हर कमरे में टीवी, हर हाथ में मोबाइल है। पहले ये सब नहीं होता था। एक घर में, मोहल्ले में एक टीवी होती थी, पूरा मोहल्ला चला जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी चौराहे पर रामलीला खेली जा रही हो, सब लोग जाकर के देख। ऐसा संवेदनशील हमारा देश। अरुण गोविल को और दीपिका को सीताराम समझ के लोग प्रणाम कर लिया करते थे। ध्यान रखना, कुछ लोग तो ऐसे थे गांव के, रामायण शुरू होती हाथ जोड़कर बैठ जाया करते थे। ये हमारी संस्कृति थी। वो कहते हैं अच्छी चीज लोग देखना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं आज तक जितने भी सीरियल टीवी पर बने हैं, अरे रामायण एक तरफ रख दो, तुम्हारी सीरियल एक तरफ रख दो। सबसे ज्यादा टीआरपी यदि किसी को मिली है तो रामायण और महाभारत को सबसे ज्यादा टीआरपी मिली है। विचार करिए, आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, हिंदुस्तान में गांव गांव, घर घर टीवी पहुंचाने का श्रेय यदि किसी को है तो रामानंद सागर को घर घर रामायण के माध्यम से पहुंचाने का श्रेय कौन कहता है? तूफान सा आ जाता था। और आज भी देखो, राम की लीलाएं हमें सब मालूम है, हमें मालूम है महाभारत में क्या क्या हुआ है, लेकिन
चैनल बदलते बदलते कहीं रामायण दिख जाए ना तो आज भी उंगली रुक जाया करती है। उस दृश्य को कौन कहता है? राम का चरित्र इतना पुराना, महावीर का चरित्र इतना पुराना, ऋषभदेव का चरित्र उतना पुराना है, उन सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आज भी हमारे कर्ण उनकी कथा सुनने को लालायित रहा करते हैं। कौन कहता है भारत वासना की चीजें देखना चाहता है? ये हमारे फिर निर्देशक निर्माता चीज ही ऐसी पेश करते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, है कोई रामायण का मुकाबला? विचार करिए। मैं फिल्मों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो परोसा जा रहा है ना उसका मैं विरोधी हूं। मेरी मां ने मुझे सबसे पहली फिल्म दिखाई थी उपकार। मैं बहुत छोटा था, जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले गई थी, ये पिक्चर देखो। कुछ पिक्चर ऐसी है जो जीवन को बदल भी दिया करती हैं, ध्यान रखिए। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, बचाओ इस पीढ़ी को। समय से पहले बच्चे जवान हो रहे हैं। जो बातें 18 साल की उम्र में आती थी वो बातें आज 5 साल के बच्चे के अंदर आ गई हैं। मान्यवर, इस पीढ़ी को नहीं बचाया ना तो सब कुछ गर्त में चला जाएगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, मैं सूरज जी बड़जात्या के घर गया। जब भी बंबई जाता हूं उनके घर जरूर जाता हूं। मैंने उनसे पूछा कि फिल्मों का ये सब काम, उनके घर का आदर्श है, जैन है, संस्कार है, भले मंदिर ना जाएं, पूजा पाठ ना करें, लेकिन उन्होंने कहा, सूरज जी बड़जात्या ने, महाराज हम केवल पारिवारिक फिल्म ही बनाया करते हैं, हम वासना की फिल्में नहीं बनाया करते हैं, ध्यान रखिए। हम गंदी पिक्चर नहीं बनाया करते हैं, हम ऐसी पिक्चर बनाते हैं परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है, ध्यान रखना। ऐसे लोग हैं आज भी अपनी संस्कृति सभ्यता को जीते हैं। ऐसा परिवार मैंने देखा। उनके घर के बच्चे स्कूल जाते थे छोटे छोटे, तो कभी उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि हम राजश्री पिक्चर के परिवार से हैं, ध्यान रखना। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी स्कूल जाती थी, मैं कार से नहीं, उनको क्या कमी है पैसों की, मैं कार से स्कूल नहीं भेजता हूं, मैं बस से स्कूल भेजता हूं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि राजश्री पिक्चर के परिवार की लड़की है, ध्यान रखना। और मेरी बच्चियां पैदल स्कूल गई, कार पे नहीं, बस में स्कूल जाती। और मैंने अपनी बच्चियों को कह रखा है, स्कूल में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम बड़जात्या परिवार से हो, ध्यान रखना। आज भी वो आदर्श जीते हैं। 3-3 दिन में उनके घर में रहा, आवाज नहीं आती, शांति का वातावरण, नौकरों से चिल्लाते नहीं है, इतना सॉफ्ट जीवन, बाजू की आवाज बाजू में नहीं जाती। वो बैठ के 1-1 घंटे मुझसे सत्संग करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज कभी कभी ऐसे दृश्य दिखाना पड़ते हैं शराब आदि के, तो क्या हमें पाप लगेगा? एक प्रश्न एक फिल्म निर्माता करता है हमसे। मैंने कहा, आपका उद्देश्य क्या है, शराब छुड़ाना या पिलाना? बोले छुड़ाना। तो मैंने कहा, यदि छुड़ाने के लिए दिखाते हो तो मैंने कहा, सूरज जी एक बात याद रखना, किसी आदमी को वेश्या के घर से निकालना है तो वेश्या के घर तक तो जाना ही पड़ता है ना। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।